जब आप स्नान करने जाते थे भैया मैं आपको दिखाता हूँ। और जब अल्लाह फैलाया गया और जब अल्लाह फैलाया गया शिवानंद महाराज की जय। राधेश्वर शिवानंद महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। चले भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणों में। हाँ, ये बच्चों से निवेदन, आप बैठ जाओ बेटा सामने से। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। जिस समय वृषभारूढ़ दसवीं का ऐलान करवाया है, वैद्य आए, अपना अपना विचार प्रकट करने लगे। किशोरी जी कहने लगी कि और इस तरह महाराज भगवान के पास गोपी गई है, भगवान सपेरे के वेश में आवे हैं और आकर के किशोरी जी को स्वस्थ किए। इस तरह ऐसी कथा प्रसंग आगे बढ़ी। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन एक दिन कन्हैया को चारण के लिए गए हुए हैं। भगवान बाल सखाओं के बीच में बैठ करके और भोजन प्राप्त कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अन्य जितने भी सखा थे सबके पत्तल से सपना देखत था मनवा गुना से लागेगा, मनवा गुना से लागेगा। सपना देखत था मनवा गुना से लागेगा, मनवा गुना से लागेगा। जागा तेरी था तोरी सुरता मार दिया के लिया भागेगा, दिया के लिया भागेगा। जागा तेरी था तोरी सुरता मार इंडिया ये तोर बिन लागे रोमांसी कर लेला, तोर बिन लागे रोमांसीना, तोर बिन लागे रोमांसी, तोर बिन लागे रोमांसी कर लेला, तोर बिन लागे रोमांसीना, तोर बिन लागे रोमांसी। मुरली माँ
जिस समय द्रौपदी दोनों हाथों से अपने वक्षस्थल को छिपा करके और भगवान को पुकारती थी, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, भगवान नहीं आए। लेकिन दोनों हाथ खोल करके जब पुकारी है, परमात्मा चीर बढ़ाने लगे। उस समय संसारवासियों को यह पता नहीं चला कि वहां साड़ी है कि नारी है। किसी कवि की बड़ी सुंदर पंक्ति है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। इतने बढ़ाए परमात्मा ने कि महाराज दो शासन खींचते खींचते थक गए। और तब अंत में जाकर भगवान जब गोपियां हाथ फैला करके आई हैं तो उनके वस्त्र उनको प्रदान करते गए हैं। और इस तरह आगे चल करके महाराज करने का उन्हें आशीर्वाद दिए। आगे एक दिन बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही थी। कन्हैया पूछी बाबा से कि बाबा ये तैयारी काहे की है? बोले गोवर्धन पर्वत की। कहे उससे पूर्व में इंद्रदेव की हम पूजा करते थे। बोले इंद्र की पूजा क्यों? तो कहे इंद्र की पूजा करने से वर्षा होती है, वो वर्षा के देवता है। भगवान कहने लगे बाबा इंद्र वर्षा के देवता नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे नैव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मेणैवाभिपद्यते। कर्म से जन्म, कर्म से मृत्यु, कर्म से लाभ, कर्म से हानि, इसमें इंद्र का कोई हाथ नहीं। और इस तरह भगवान की बात को मानकर सबके सब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए चले हैं। अनेक प्रकार के पकवान बने। और जिस समय चले महाराज, इंद्र को जब पता लगा आज मेरी पूजा त्याग दी गई है, तब क्रोध में भर और जिसकी स्थिति, जिसके आखिरी क्षण में भगवान याद आ गया, बस ये तीन की मुक्ति होती है। तीन लोग 14 भुवन में महाराज जे जयकार हुआ है। गंधर्व बाजा बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान माता देवी की पिता वसुदेव को कारागार से स्वतंत्र कराए। नाना उग्रसेन जी महाराज को ला करके पुनः राजगद्दी पर बिठाया गया। भगवान मथुरा से उज्जैन नगरी के लिए प्रस्थान किए। गुरु शांतिकनि जी महाराज को विद्या का गुरु बनाए। 64 दिनों में 64 कलाओं में भगवान निपुण हुए। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 4 निधि, तंत्र, मंत्र, यंत्र, कोप, वैद्य, बाण, खड्ग, द्यूत, संगीत, सभी कलाओं में भगवान पारंगत हुए। जो उज्जैन नगरी गए होंगे ना, तो शांतिकनि जी के आश्रम में जाकर के देखिएगा कि 64 कला, 64 प्रकार की जो विद्या होती है क्या है, वहां पर भगवान ने कौन सी विद्या कहां पर कितने दिनों में ग्रहण की, स्पष्ट लिखा हुआ है हमारा। और इस तरह आगे चल करके राज्य उग्रसेन जी महाराज को सौंप दिया गया। काफी समय बीत गए, नंद उपनंद ब्रज को वापस हो गए हैं। और एक दिन कन्हैया अपने सखा है, नाम है उद्धव, उससे कहते हैं मित्र, ब्रज को छोड़े काफी समय हो गए, मैंने उन्हें वचन दिया था, इसलिए कुछ संदेश दिया। भगवान ने पत्रिका लिखी, उद्धव संदेश लेकर के चल पड़ा।
पत्रिका लिख के जब गए उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाने लगे। गोपियां कहती हैं मन ना भेद मन ना भेद उद्धव तुम कहते हो अपने मन को ईश्वर में लगाओ, ब्रह्म में लगाओ, तो 2-4-10 मन हो तब न लगाए। नेक हुदाश गया श्याम संग कौन राधे हो मन न भये जसगी मन न भये जसगी। उद्धव से गोपियां कहने लगी। ठीक उसी समय कहता है महाराज एक भौरा आया है, और जब भौरा आया मधुप के तव बंधो पत्नया कुछ विरुक्ली तमारा कुमकुम श्रुभेना। महाराज उस भौरे की मूछ पर फूल का पीला पराग लगा हुआ था। गोपी कहने लगी अरे भौरे उस कुब्जा के पास जा, मथुरा यहाँ क्या करने आया है? सखी ये कृष्ण ना इस भौरे के समान है, आज इस फूल का रस चूसता है, कल उस फूल का, इसलिए कभी काले भौरे पर भरोसा ना करियो। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो। बोलिए बांके बिहार लाल की। मुख्य यजमान अपने स्थान से उठ करके सामने आ जाएंगे। यजमान पुराण जी के पूजन के लिए ऊपर आ जाइएगा। आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देते हुए
अरे बिंदा बंगा छोड़ो नहीं रे तेरे भाई क्या चंदा क्या चांदनी क्या सूरज क्या क्या चिड़िया के मोरनी जो मोहती सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जान जिसने तेरा नाम लिया तुझसे सोते हुए जीवन से कम है जिंदगी कर लो बंदगी कम है जिंदगी कर लो बंदगी प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिर है तेरी आरती तेरी आरती शाम तेरी आरती शाम तेरी आरती शाम तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिर है तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिर है